चलिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। भारत के विकास में यूरोप ने दिलचस्पी दिखाई। आज 8 जून को असम राज्य पहुंचेगा यूरोपियन यूनियन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इस दौरे का उद्देश्य होगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज यूपी समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में भाजपा की तरफ से 8 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू किए जाएंगे अगले 1 महीने तक। देखिए, पंजाब के 17 जिलों में आज किसान भाई लोगों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पुतला फूंकेंगे। भूमि अधिग्रहण और यूरिया किल्लत पर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो आज 8 जून को ये पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान भाई लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज सोमवार को भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज 8 जून से शुरू होगी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया यानी ट्रांसफर की प्रोसेस। आज से शुरू हो जाएगी। ई अटेंडेंस वालों को ही मिलेगा स्वैच्छिक ट्रांसफर का मौका। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया है। और खबर है पूर्वोत्तर। और आज 8 जून से SIR अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में मतदाताओं को BLO घर घर जाकर बांटेंगे गणना फॉर्म। उत्तराखंड में ये चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता गणना अभियान SIR अभियान शुरू होने जा रहा। तकरीबन 11,733 BLO ये अभियान में हिस्सा लेंगे। अगले महीने 7 जुलाई तक चलेगा ये विशेष पुनरीक्षण SIR। वहीं दोस्तों, आज देश भर में राज्य वित्त आयोगों की डेटा सेट पर रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि अब पंचायतों के साथ ये डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे पंचायतों के विकास डेवलपमेंट में रणनीति बनाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के ग्रेट अंडमान निकोबार परियोजना का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस 8 जून से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। यूपी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही कांग्रेस। वहीं इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होगी। कई अलग अलग विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के दल दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन करीब 2 साल बाद अब फिर से चुनाव रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहा है। आज 8 जून की मीटिंग में TMC समेत 23 राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होने से मना भी कर दिया है। और यूपी पुलिस एग्जाम पर अपडेट है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। तकरीबन 28 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो ये आज सोमवार से जो एग्जाम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस बार एग्जाम में जूते के बजाय चप्पल पहनकर आए अभ्यर्थी। हालांकि इस बार धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों पर पाबंदी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और इस प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार बार कोड से केंद्र तक पहुंचेंगे अभ्यर्थी। एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए CCTV कैमरे की निगरानी भी रहेगी। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में अति भारी बारिश तूफान का खतरा है। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। LPG रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो चुका है। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, CNG, दूध वगैरह के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब आज से आपको 29 रुपए महंगा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में LPG सिलेंडर के रेट 942 रुपए हो चुके हैं। बिहार, पटना वगैरह में तो 1040 में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में 89 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के। जो हमारे घरों में खाना बनाने का काम में आता है ना, 14 किलो 200 ग्राम वाला LPG सिलेंडर, तो उसकी कीमतों में ये 3 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। और 29 रुपए तक अब रेटें बढ़ा दी गई हैं। तो इससे आम आदमी के जीवन पर महंगाई की मार और बढ़ेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, जयपुर वगैरह अलग अलग शहरों में प्राइस क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी जानकारी इस टेबल में है। पुराने दाम ये थे, नए दाम ये हो चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि हर सिलेंडर पर अभी कंपनियों को 700 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका, ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से सप्लाई पूरी नहीं है। उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया में सबसे सस्ती रसोई गैस मिल रही है इस बढ़ोतरी के बाद भी। हालांकि 3 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ने के चलते अब विपक्ष ने, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और तंज कसते हुए कहा कि वसूली सरकार है ये। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बराक को मिला अवार्ड। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय महिला शांति सैनिक और देश की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को UN यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। PM ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय युवाओं, खास करके उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश की सेवा करने चाहती हैं। अच्छा, वैसे भारत की हिंदुस्तान की लड़कियों को लेकर भी इस बार अच्छी रिपोर्ट आ रही कि इस साल पहली बार 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने भारत में प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थान IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया है। मतलब प्रवेश परीक्षा में कामयाब होकर ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए खबर देखिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कक्षा 9वीं 10वीं में जो CBSE तीसरी भाषा शामिल करने का फैसला लिया है उसको वापस लेने की मांग की
की है। और हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बेटा बेटी 80% अंक लाएंगे तो उनकी माओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये बड़ी घोषणा की है। परीक्षाओं में होशियार विद्यार्थियों की माताओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी खबर देखिए आप। बुकिंग और डिलीवरी समेत 7 नियम बदल चुके हैं। अब एक तो बिना ओटीपी के आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इन नियमों में क्या क्या बदलाव है देख सकते हैं आप। रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर का अपडेशन करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर एलपीजी सिलेंडर से लिंक्ड नहीं है तो शहरी क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग पर 25 दिन का कड़ा प्रतिबंध रहेगा। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर भी निर्देश जारी हुआ। ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन का चक्र रहेगा। एक ही पते पर संचालित बहु कनेक्शन की जांच की जाएगी। अनिवार्य ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा और पीएनजी क्षेत्रों में सब्सिडी की निगरानी की जाएगी। तो ये 7 बड़े नए नियम गाइडलाइंस जारी की हैं केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अब नहीं मिलेगा मीट, मांस और मछली। शहर से बाहर शिफ्ट की जाएगी सारी दुकानें। नगर निगम के नए प्लान पर सरकार ने भी मुहर लगा दी है। और रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश का असर दिखा। 24 घंटे में कर्मचारियों की समस्याएं दूर हुई। रेल मंत्री के आदेश के बाद अब 24 घंटे के अंदर अंदर कर्मचारियों की समस्याओं का हल करना होगा। रेलवे ने कोच सुरक्षा के लिए देश भर में ये विशेष अभियान शुरू किया है। कैंटीन व सफाई सुविधाओं में भी त्वरित सुधार से कर्मचारी संतुष्ट हुए हैं। और बैंक लोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की अगले साल 2027 से 62% लोगों के लिए होम लोन, ऑटो लोन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ ऐसे नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिसके तहत 730 से कम सिविल स्कोर वाले लोगों को दिक्कत होगी। वजह यह दोस्तों की आरबीआई का एक नया नियम लागू होगा, ESL डायरेक्शन 2026, जो कि 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। और इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई ग्राहक लोन की 2 किस्त EMI चुकाने में चूकता है तो ऐसे सिनेरियो में अब बैंकों को उन 2 किस्तों की रकम की 12 गुना तक ज्यादा रकम अलग से रखनी होगी। तो कहने का मतलब आरबीआई के इस नियम के बाद बैंकों का एक तो मुनाफा कम होगा, बैंकों को ज्यादा मनी रिजर्व में रखना होगा, तो फिर ऐसे में बैंक कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को लोन देने से कतराएंगे। प्रीमियम ग्राहकों पर फिर ज्यादा फोकस करेंगे और बैंक लोन की इंटरेस्ट रेटें भी बढ़ा सकते हैं। तो इस नए सिस्टम से बैंकों का काम करने का ढंग बदलेगा। भविष्य में होने वाले लोन डिफॉल्ट के रूल्स भी बदलने जा रहे हैं। कितने दिन किस्त चूकने पर कितनी राशि रखनी होगी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल्स भी। तो इन सभी रूल्स के ही चलते अगले साल 27 से होम लोन, ऑटो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हमारे देश में है ना। और खबर देखिए, भारत की जन्म दर में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर अब इलॉन मस्क ने भी चिंता जताई। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक चेतावनी संदेश भी शेयर किया। ये देख सकते हैं इलॉन ने ट्वीट करते हुए ये आंकड़े और डेटा बताए कि भारत की जन्म दर में कितनी गिरावट हुई है। मतलब बच्चे कम जन्म ले रहे हैं भारत में, बूढ़े लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। तो ये इंडिया बर्थ रेट को लेकर इलॉन मस्क ने चिंता जताई। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भारत की राजनीति में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगी नहीं, ये उनका कहना है। और पार्टी के फाउंडर अभिजीत अमेरिका से दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद घर पहुंचे तो घर वालों ने उनकी आरती उतारी, फूल माला वगैरह पहनाई। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक साथी भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता बना। इन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में नौकरी की, फिल्में भी बना चुके हैं। हरियाणा सोनीपत के विजेता रही है जो अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक नेता का सिर मुड़वाया, एक नेता की जूते की माला पहनाकर परेड निकाली, तो वहीं एक नेता पुलिस से बचने के लिए साड़ियों में छिप गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के हालात आजकल काफी बदतर चल रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बंगाल की जनता इन पूर्व टीएमसी नेताओं से कितनी खफा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट परीक्षा के बाद अब एक और परीक्षा रद्द हुई। अब मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना था, सर्वर फेल हो गया। उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा भी देखने को मिला। MPESB की वन रक्षक और जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द हुई। स्टूडेंट का कहना है कि सर्वर फेल होने के बाद 3 घंटे बाद उन्हें सूचना मिली तो अभ्यर्थी रो पड़े, बोले कि मेहनत की भरपाई कौन करेगा। और नीट एग्जाम पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के बाद अब NTA भी अपना सिस्टम बदलेगा, जिसमें मतलब एक्सपर्ट्स सवाल तैयार तो करेंगे लेकिन पता नहीं होगा कि किस एग्जाम के लिए ये सवाल बनाया गया। ऐसा तो पूरी जानकारी गुप्त रहेगी। इस पूरे प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा NTA। और CBSE के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि 18 साल का सार्थक CBI से भी तेज निकला। CBSE के OSM पोर्टल की गड़बड़ी उजागर की इसने, ये नौजवानों की जीत है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का एक बड़ा दावा किया जा रहा। अखिलेश यादव बोले कि सरकार की चुप्पी भी संदिग्ध है। चंपत राय ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बीते दिन से मीडिया में रिपोर्ट चल रही कि राम मंदिर में चढ़ावे में आए करोड़ों रुपयों की चोरी
कर ली गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन रिपोर्ट्स को लेकर ट्वीट भी किया। और खबर देखिए, बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200-300 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव देखने को मिल रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, अब सरकार उनकी जांच कर रही है और सरकार के आदेश के बाद लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा भी जता रहे हैं, जो इतने दिन अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सख्त चेतावनी दे दी है कि जो भी अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा ऐसा। और अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है। केरलम राज्य का वर्कला शहर दुनिया की टॉप 20 जीरो वेस्ट सिटी में शामिल हुआ। 262 महिलाओं की टीमें घर घर पहुंची, जिन्होंने लोगों की आदत बदली। अब 95% कचरे का पुनर्प्रबंधन हो रहा है यहाँ। ये केरलम के तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर बन चुका है। और एक आपकी जिंदगी के लिए जरूरत की खबर बताता हूँ। देखिए आप, अश्वगंधा खाने वालों के लिए FSSAI ने गाइडलाइंस जारी की और कहा कि आंख मूंद कर ये न खाएं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स और नुकसान दोनों समझें और खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के लेबल भी पढ़ें। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब एक तो किसी भी फूड प्रोडक्ट, सप्लीमेंट या दवा में अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग बैन कर दिया है FSSAI ने। वैसे तो आपको पता होगा, आयुर्वेद में अश्वगंधा को सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने, अच्छी नींद वगैरह के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसे हमेशा सही मात्रा में और सही तरीके से लेना चाहिए। इसी को लेकर FSSAI ने ये गाइडलाइन जारी की है। देख सकते हैं आप कि अश्वगंधा क्या है। ये एक तरह की जड़ी बूटी है जो कुछ ही देशों में उगता है। और FSSAI ने अश्वगंधा को लेकर अपनी गाइडलाइंस में क्या क्या कहा, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। मलयालम के एक्टर सलीम कुमार का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये तमिल, ओडिया समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अब ये हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है, भारत और नेपाल के बीच UPI लिंक लॉन्च हुआ। अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस दरमियान भारत नेपाल के बीच ये सहमति बनी है। और एक अनोखी खबर देखिए, बांग्लादेश के इतिहास का सबसे तेज कोर्ट केस का नतीजा सामने आया। कोर्ट ने एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मात्र 5 दिन में आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है, एक पति पत्नी के जोड़े को। और ये एक नजीर है, उदाहरण है दोस्तों। भारत में भी इसी तरह से कोर्ट को तेजी से फैसले सुनाने चाहिए, जांच और कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए, ताकि अपराध करने वाले भी थोड़ा खौफ खाएं। वरना हमारे देश में तो तारीख पे तारीख इतनी दी जाती है कि न्याय मिलने के इंतजार में थक जाता आदमी, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में पेंशन भोगियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। अगले महीने मिलेगा 250 करोड़ का एरियर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है। वहीं कुछ धोखाधड़ी और फ्रॉड की खबरें देखिए आप। 661 करोड़ रुपए के सरकारी धन घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की। चंडीगढ़, पंचकुला समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। और ओडिशा के एक इंजीनियर का ये दास्तान देखिए। इंजीनियर के लॉकर में 2 करोड़ केस मिले। इसके पास 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट भी हैं। इतनी तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बना रखी है इसने। 27 साल पहले सिर्फ 6000 रुपए की सैलरी पर नियुक्ति हुई थी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके पास आखिर इतनी धन संपत्ति कहां से आई? जाहिर सी बात है, या तो रिश्वत के पैसों से बनाई होगी। तो अब छापा पड़ा, उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने भी अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। 143 करोड़ रुपए का अब भी पता नहीं। आपके नेता दीपक सिंगला को अदालत से भी नहीं मिली जमानत, क्योंकि अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। देखिए आप। चलिए खबर देखिए दोस्तों, अमूल डेयरी के बाद अब PPCB और वेरका डेयरी ने भी अनोखी पहल की है। अब बिना प्लास्टिक की थैली वाले पाउच के आपको दूध मिलेगा और कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर तक कम रहेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हाल ही में ये नई शुरुआत की है, जिसके तहत इको फ्रेंडली पाउच में दूध बेचा जाएगा। चलिए खबर देखिए, अब हथौड़े से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से होगी खुदाई। भारत बना रहा है 100 करोड़ रुपए का AI सेंटर, जो पाताल से भी खोज निकालेगा छिपा हुआ खजाना। दरअसल दशकों से भारत खनिजों की खोज के लिए पारंपरिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी और ड्रिलिंग पर निर्भर रहा है। लेकिन अब जमीन में मौजूद महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की खोज के लिए माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI बंगलुरु में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने जा रहा, जो डेटा AI एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन में मौजूद खनिजों का पहले से ही पता लगा लेगा ऐसा। अच्छा, माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 8000 रुपए में वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं आप। राजधानी एक्सप्रेस से सफर और कटरा में ऐसी होटल, रहना खाना सब कुछ इसी में शामिल होगा। IRCTC ने माता वैष्णो देवी के लिए ये शानदार और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है। 3 रात 4 दिन का पैकेज ये नई दिल्ली से शुरू होता है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर देखिए, 2000 नई नौकरियां मिलेगी। 4000 करोड़ का बिजनेस शुरू किया जाएगा। भारत के लिए हुंडई कंपनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। कंपनी
भारत में अपना निवेश बढ़ाने जा रही है। और राजस्थान सरकार का प्लान है हरित राजस्थान अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आरबीआई के सुधारों से भारत में 75 अरब डॉलर निवेश आने की उम्मीद है। अब आर्थिक विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंथन करेंगे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारत 7 साल बाद साउथ एशियन फुटबॉल का चैंपियन बना। महिला टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराया। रिकॉर्ड तोड़ ये 6ठा टाइटल जीता है भारत ने। मेनी कांग्रेट्स।